आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, अमिताभ बच्चन ने हेटर्स को चेतावनी दे दी है। ब्लॉग के जरिए बिग बी का गुस्सा फूट पड़ा है और अपने हेटर्स को चेतावनी दी है। मौत का मैसेज करने वालों को खरी खरी सुनाई गई है। कोरोना संक्रमित हैं अमिताभ बच्चन। तो ये बड़ी खबर, ब्लॉग के जरिए बिग बी का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन नानावती अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और वो लगातार अपने फैंस के साथ रूबरू होते रहते हैं सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन इस बार अमिताभ बच्चन का गुस्सा दिखाई दिया है सोशल मीडिया पर। अपने ब्लॉग के जरिए उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। जो लगातार मौत के मैसेज कर रहे हैं उनको, हेटर्स को चेतावनी दे दी है अमिताभ बच्चन ने हेटर्स को चेतावनी दी है। ब्लॉग के जरिए बिग बी का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि बिग बी ने हेटर्स को क्या चेतावनी दी है। ये ग्राफिक्स के जरिए अब आप समझिए। मिस्टर अज्ञात, आपने अपने पिता का नाम तक नहीं लिखा क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका बाप कौन है। या तो मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो तुम एक सेलिब्रिटी के नाम पर अपनी भड़ास निकालने, निंदा करने का काम आगे नहीं कर पाओगे। अफसोस है कि आपके लिखे वो नोटिस में लाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि जिस अमिताभ बच्चन पर आपने कटाक्ष किया तब वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मैं बच गया, तो फिर तुम लोगों के गुस्से का तूफान झेलोगे, मेरी तरफ से नहीं बल्कि 90 मिलियन फॉलोअर्स की तरफ से। और ये जान लो कि ये दुनिया भर में है, हर कोने में, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। और ये केवल इस पेज की EF यानी एक्सीडेंट फैमिली नहीं है, बल्कि एक्सटर्मिनेशन फैमिली है। मारीच, अहिरावण, महिषासुर, असुर उपनाम हो तुम। हमारा यज्ञ प्रारंभ होते ही तुम राक्षसों की तरह तड़पोगे। जान लो इतना कि अब तुम ही केवल समाज की आवाज नहीं हो, चरित्रहीन, अविश्वासी, श्रद्धाहीन, लीचड़ तुम हो। जलो गलो पिघलो बेशर्म, बेहया, निर्लज, समाज कलंकित। तो ये अमिताभ बच्चन का हेटर्स को मैसेज, और इस बार काफी ज्यादा गुस्सा फूटा है हेटर्स पर। और ये हम आपको दिखा रहे हैं सशब्द क्या कहा है अमिताभ बच्चन ने। भड़ास निकाली है ब्लॉग के जरिए। उन्होंने कहा कि अफसोस कि आपके लिखे को नोटिस में लाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि जिस अमिताभ बच्चन पर आपने कटाक्ष किया है तब वो जिंदा नहीं रहेगा। इस बीच एक अहम खबर की ओर हम सीधा रुख कर रहे हैं। माननीय फिर से उठा सकेंगे VVI कल्चर का स्वाद। हरियाणा को विधायकों को लाल झंडी देगी। हरियाणा विधायकों को लाल झंडी देगी। इस लाल झंडी पर लिखा होगा MLA। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसकी अहम जानकारी दी है। तो ये एक अहम जानकारी हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई। इस लाल झंडी पर अब MLA लिखा होगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यह जानकारी दी है और माननीय अब फिर से VVI कल्चर का स्वाद उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री के VVIP कल्चर को लेकर के फैसले के बाद से ना तो विधायक मंत्री की गाड़ियों पर लाल बत्ती दिखाई देती है, जिसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिले थे। हरियाणा विधानसभा ने समस्या का हल ढूंढ निकाला है। हरियाणा विधानसभा पहले विधायकों को गाड़ी के स्टिकर दिया करती थी, पर अब हरियाणा विधानसभा हरियाणा के विधायकों को लाल झंडी, जिस पर हरियाणा विधानसभा MLA लिखा होगा, वो देने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से बातचीत की मेरे सहयोगी विपिन परमार ने। पहले जब माननीय चला करते थे तो एम्बेसडर कारें हुआ करती थी, काफिला हुआ करता था, जिसको देखकर ही लोग पहचान जाया करते थे कि कोई माननीय जा रहा है। उसके बाद उस पर बेकन यानी कि लाल बत्ती का कल्चर आया। ऐसे में
सरकार बदली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह कहा गया कि वीवीआईपी कल्चर को खत्म किया जाएगा। ऐसे में माननीयों की पहचान को लेकर जो है कई तरह के संशय जो है वो टोल प्लाजाज और सड़कों पर देखने को मिले। लेकिन अब हरियाणा में एक बार फिर से माननीय खास होने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा की ओर से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें कि ये एक मैरून फ्लैग जो है वो तैयार किया गया है, जिस पर हरियाणा विधानसभा का ये लोगो है और उसके साथ ही हरियाणा विधानसभा एमएलए, यानी कि ये गाड़ी पर तब लगेगा जब विधायक उसमें बैठा होगा। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। गुप्ता साहब, एक अलग पहचान रहा करती थी, एम्बेसडर कारें हुआ करती थी, काफिले हुआ करते थे, लाल बत्तियां दौड़ा करती थी, सायरन बजा करते थे, लेकिन वो तमाम चीज़ें खत्म हो गई पिछले कुछ दौर में। पिछले सालों में ये तमाम चीज़ें देखने को भी नहीं मिल रही। लेकिन क्या वजह आन पड़ी कि एक बार फिर से माननीय को खास करने के लिए ये झंडी जो है उसको लॉन्च करना? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से ये जब से लाल बत्ती का कल्चर ख़त्म हुआ, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक डिसीज़न था जो हुआ। उसके पश्चात जो प्रैक्टिकल दिखते हैं, व्यवहारिक जो दिखते हैं विधायकों को, चाहे वो टोल प्लाजा के ऊपर है या चाहे कहीं पर पुलिस की चेकिंग के दौरान है या और कई स्थानों पर देखने को आई हैं। विधायकों ने शिकायत की है कि टोल प्लाजा के ऊपर हम एक घंटा हमें रोक के रखा जाता है, और इसलिए इसका कोई ना कोई हमारी पहचान होनी चाहिए। तो उनको एक पहचान उनकी विधायक के नाते हो, इस प्रकार के लिए एक ये जो फ्लैग है उसकी हमने रचना की है, ताकि ये पहचान हो सके कि जो व्यक्ति इसके अंदर गाड़ी के अंदर बैठा है वो विधानसभा का चुना हुआ नुमाइंदा है, 2.5 लाख लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है। दूसरी बात ये कि जो अधिकारी हैं, जो प्रोटोकॉल में विधायक से बहुत नीचे हैं, उन अधिकारियों के पास, सभी के पास ये उन्होंने फ्लैग लगाया हुआ है। तो वो जब फ्लैग लगा सकते हैं तो विधानसभा का जो चुना हुआ नुमाइंदा है, जो उन प्रोटोकॉल में उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर है, वो इस प्रोटोकॉल को, इसको जो फ्लैग को है, वो क्यों नहीं यूज़ कर सकता। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की पहचान रहनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य के नाते इसमें कोई वीआईपी कल्चर या कोई इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। एक पहचान विधानसभा के, हरियाणा विधानसभा के एमएलए को हमने। इतना है कि सड़क पर जब वो टोल प्लाजा पर गाड़ी रुके तो आइडेंटिटी कार्ड भी पूछे जाते हैं, वो तमाम चीजें, वो घंटा वहाँ उनको वेट ना करना पड़े। ये तो रही इस झंडे की बात। एक बड़ा इनिशिएटिव लेने की तैयारी में हरियाणा विधानसभा है, वो है पेपरलेस विधानसभा। एक लंबा प्रोजेक्ट है, काफी पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन अब चीजें बदली हैं, सरकारें बदली हैं, आप नए अध्यक्ष के तौर पर कुर्सी पर हैं, तो आपके द्वारा क्या कुछ कदम जो है इसको लेकर उठाए गए और कब तक हरियाणा की जो विधानसभा है वो पेपरलेस विधानसभा होगी? देखिए, जब से मुझे ये जिम्मेवारी मिली है तभी से मेरे मन के अंदर एक इच्छा है कि जो हमारी विधानसभा है वो पेपरलेस होनी चाहिए। उसके लिए पहले भी कई बार डिस्कशन हुई है और कई बार डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हुए हैं कि किस प्रकार से हम सारा जो विधानसभा है उसको पेपरलेस कर सकते हैं, उसको कैसे ई विधानसभा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी दृष्टि से अभी जो पिछले 3 दिन पहले एक मीटिंग जो है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश खटाना, उनके साथ हुई थी। हमारे विधानसभा के सेक्रेटरी थे और हरियाणा सरकार के जो सेक्रेटरी थे नितिन यादव, वो भी उसमें थे। उसके अंदर काफ़ी अहम चर्चा हुई है कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके पश्चात ये तय हुआ है कि आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक तीनों पार्टियों के अंदर एक एग्रीमेंट, ट्राइपरेट एग्रीमेंट जो है वो साइन होगा और उसके पश्चात हम इसके ऊपर और आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ प्रक्रिया देखने को मिल सकती है, जिस तरह से हिमाचल की अंदर जिस प्रकार से विधानसभा को पेपरलेस किया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पर भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए जो जो भी आवश्यक कदम है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार भी इसके अंदर काफ़ी मदद करने जा रही है। 60% पैसा जो है वो केंद्र सरकार देगी, 40% पैसा जो है वो हमारी सरकार का लगेगा। डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस में कितना कर समय, अगर एक का देखिए, थोड़ा लगता है मुझे कि
नेक्स्ट जो इससे बाद नेक्स्ट सेशन आएगा उसके अंदर हम इस प्रक्रिया को चालू कर सकेंगे। मुझे ये पूरी उम्मीद डिजिटल हो जाएगी, पेपरलेस हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा ये प्रयास है। तो हरियाणा विधानसभा जो है वो अगले यानी कि अगला सत्र जो भी होगा मानसून सत्र के बाद, उसके दौरान जो है आपको विधायकों के आगे कागज नहीं बल्कि एलईडी टैब्स जो हैं वो दिखाई दे सकते हैं, और तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं रहती हैं, फाइल्स अमूमन कागजों के तहत आती हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो डिजिटल प्रोसेस में उसी एलईडी पर जो है विधायक जो है वो चेक कर पाएंगे। यानी कि पेपरलेस विधानसभा करने की तैयारी की गई है। और वहीं जो विधायकों की यानी कि हरियाणा के माननीयों के लिए ये फैसला किया गया है, क्योंकि सड़कों पर टोल प्लाजा के जो एम्प्लॉयज़ थे, कई तरह की शिकायतें विधानसभा के सामने आई थी कि उनके साथ जो है विधायकों के साथ जो है बदतमीजी की जाती है, लगातार कई घंटे उन्हें रोका जाता है। तो ऐसे में ये फैसला किया गया है कि ये मैरून कलर का फ्लैग जो है वो माननीयों की गाड़ी पर रहेगा, जिससे ये पहचान होगी कि ये व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, यानी कि ये विधायक है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। चलिए इस बीच रुक करेंगे हम बड़ी खबर की ओर। करनाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज 22 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में 324 इस वक्त एक्टिव केस हैं। करनाल में लगातार कोरोना अपना संक्रमण फैलाता जा रहा है। कोरोना पर ब्रेक नहीं लग रहा है। करनाल में आज भी 22 नए मरीज आए हैं। जिले में इस वक्त अगर बात करें 324 एक्टिव केस है। सीएम सिटी करनाल में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। हर रोज 20 से ऊपर केस आ रहे हैं और ये एक बड़ा चिंता का विषय। अगर हम बात करें एक्टिव केसों की, 324 एक्टिव केस हैं और काफी हद तक रिकवरी रेट अच्छा जरूर है, लेकिन जिस तरह से हर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं वो एक बड़ा चिंता का विषय है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने पूरी कमर कसी हुई है। इसके अलावा नोडल अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं और प्रदेश के मुखिया तक पूरी रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या वजह रहती है, कहां चूक होती है, कहां क्या जरूरत होती है, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। लेकिन उस बीच जब ये आंकड़े सामने आते हैं, बावजूद इतनी तैयारियों के, बावजूद इतनी सख्ती के, जब इतने केस दोबारा से सामने आते हैं तो एक बड़ा चिंता का विषय है। इस बीच हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि सावधानी बरतनी होगी। इस बीच हम रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर की ओर। अंबाला से बड़ी खबर आ रही है, हम सीधा उसकी ओर रुक कर रहे हैं। अंबाला से भी कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचा दें। अंबाला में 24 घंटे के भीतर दूसरी मौत सामने आई है। अंबाला में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अंबाला में लगातार मृत्यु दर आंकड़ा बढ़ रहा है। जिले में 1300 से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। ठीक होने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा है। रिकवरी रेट काफी ज्यादा हो गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन टॉप 10 जिलों में शुमार हो गया है अब अंबाला, क्योंकि अंबाला में लगातार केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अंबाला में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है और जिले में 1300 से ज्यादा कोरोना केस मिल चुके हैं। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अंबाला से ही। अंबाला से बड़ी और अहम खबर की और हम सीधा रुक कर रहे हैं। अंबाला से बड़ी खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है एहतियातन, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल के विमान उतरेंगे और इसलिए तस्वीरें लेने के लिए भी मना कर दिया गया है। कल अंबाला पहुंच रहे हैं राफेल। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर धारा 144 लगा दी गई है। आसपास जो लोग आते हैं उनको तस्वीरें लेने के लिए भी मना कर दिया गया है। आपको बता दें कि 5 विमान फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं और कल वो हरियाणा की सरजमी पर उतरेंगे। ये एक अहम दिन होगा, एक गौरवशाली दिन होगा हरियाणा के लिए भी, क्योंकि अंबाला की ही वो सरजमी तय की गई है जहां पर ये लड़ाकू विमान उतरेंगे और इसलिए पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। बहुचर्चित लड़ाकू विमान राफेल का जो इंतजार है वो खत्म होने जा रहा है। बुधवार को अंबाला एयरबेस पर राफेल विमान पहुंच जाएगा। इसको लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। पहले ये राफेल मई में अंबाला पहुंचने वाला था, लेकिन कोविड के चलते ये समय में देरी हुई, तो अब जो है बुधवार को 29 तारीख को यानी ये सफ़र जो है पूरा कर यहाँ पहुँच जाएंगे। इससे पहले अंबाला रेलवे स्टेशन पर मिग जो है तैनात किए गए थे। अब जो है राफेल आने से यहाँ की ताकत बढ़ जाएगी। लद्दाख पर पहुँचने में समय नहीं लगेगा। राफेल को साथ साथ जम्मू कश्मीर नज़दीक है, तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए राफेल को अंबाला में फ़िलहाल तैनात किया जा रहा है। तो उसको लेकर टेक्निकल जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर ली गई। हवाई पट्टी हो,
उसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उसको लेकर पहले से ही तैयारियां जो है लंबे समय से चल रही थी, उसको किस तरीके से सेट किया जाना है उसको लेकर जो है ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की है वो भी फ्रांस में करवाई गई है। तो अब जो है इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अम्बाला। राफेल विमानों ने फ्रांस एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भर दी है। करीब 7,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर ये राफेल विमान अम्बाला पहुंचेंगे बुधवार को, जिसको लेकर एयरफोर्स की तरफ से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बात सुरक्षा की जाए तो वो भी तैयारियां सभी तरीके से पूरी कर ली गई हैं और सभी जो है सुरक्षा के चाक चौबंद जो प्रबंध हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। इस इलाके के अंदर ड्रोन जो है उड़ाने पर, वीडियोग्राफी पर, फोटोग्राफी पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो सुरक्षा है वो जो है पूरे तरीके से नज़र जो है रखे हुए ताकि सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो। ड्रोन को लेकर जो है 3 किलोमीटर का एरिया तय किया गया है। इसके अंदर बिल्कुल भी ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं दी गई है। उसके साथ साथ पक्षियों से भी नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए भी दाने पर बैन लगा दिया गया कि इस इलाके के अंदर कोई भी पक्षियों को नहीं पालेगा और यहाँ पर दाना उन्हें नहीं डालेगा। तो इस तरह की जो है महत्वपूर्ण कदम राफेल को लेकर उठाए गए हैं। तो बुधवार को जैसे ही राफेल यहाँ पहुँचेगा, उसकी तैनाती होगी, तो उससे जो वायुसेना की ताकत है वो भी बढ़ जाएगी। अब बात की जाए कि अम्बाला में ही इसे क्यों चुना गया है। अम्बाला जो एयरबेस है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है पाकिस्तान अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है या यहाँ से चीन के साथ कोई युद्ध जैसी स्थिति होती है तो दोनों ही क्षेत्र में नज़दीक हैं। कुछ ही मिनटों में राफेल ये जो सफ़र है वो तय कर लेगा। तो बहुचर्चित राफेल जो है अम्बाला आने जा रहा है। बुधवार को ये सफ़र जो है पूरा हो जाएगा। उसको लेकर सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। तो जो है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण कदम है वो सभी पूरे कर लिए गए हैं। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अम्बाला। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तू कर सकती है, तू ही तो शक्ति है। आदि है, अनंत है, शक्ति है, बलवंत है, तू जगत जीत है। मेरे परिवार की सुख, शांति और शुद्धता के लिए 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी, और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े लत्ते, आने जाने का खर्चा, और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक-झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। और ब्रेक के बाद एक अहम जानकारी हम आपको दे दें। एसवाईएल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है। हरियाणा पंजाब सरकार को बैठक करने का निर्देश दिया है। एसवाईएल मुद्दे पर आपस में चर्चा करके बताएं दोनों राज्य एसवाईएल मसले का हल निकाल सकते हैं या नहीं। और उसके बाद अगस्त के तीसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। तो ये एक अहम जानकारी हम आपको एसवाईएल के मुद्दे पर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने
सख्त निर्देश दिए हैं दोनों राज्य सरकारों को, दोनों आपस में बैठ करके हल निकालें। अगर हल नहीं निकलता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना निर्देश जारी करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, वो हरियाणा के हक में आया था, लेकिन पंजाब ने वो फैसला नहीं माना और उसके बाद हरियाणा ने दोबारा से इसकी पैरवी की थी और दोबारा से इस मुद्दे को कोर्ट तक पहुंचाया था। इस बीच अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दोनों राज्य सरकारें बैठ करके चर्चा करें इस पर। फतेहाबाद के वन स्टॉप सेंटर से फरार हुई नाबालिग, खिड़की तोड़ करके रेप पीड़ित नाबालिग हुई फरार। एक बड़ी खबर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। नाबालिग की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। तो एक बड़ी खबर, रेप पीड़िता खिड़की तोड़ करके फरार हो गई। फतेहाबाद के वन स्टॉप सेंटर से एक नाबालिग लड़की फरार हुई, खिड़की तोड़ करके रेप पीड़ित नाबालिग फरार हुई है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया गया है। ये एक बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाबालिग की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है, लेकिन ये एक बड़ा चिंता का विषय और बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ ये पूरा मामला कि आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी कि रेप पीड़िता को भागने की जरूरत पड़ी। फतेहाबाद के वन स्टॉप सेंटर से नाबालिग फरार हुई है, खिड़की तोड़ करके रेप पीड़ित नाबालिग लड़की फरार हो गई है। और इस बीच पुलिस किस तरह से काम कर रही है, पुलिस की कार्यप्रणाली क्या है, कितनी संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर के, ये भी बड़ा सवाल। गुरुग्राम में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ये एक अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। डिप्टी मेयर के पति और पूर्व पार्षद की अवैध इमारत पर पीला पंजा चला है। डीटीपी और नगर निगम की टीम ने इमारत तोड़ी है। आयुध डिपो की 900 मीटर में बनाई गई थी इमारत। नगर निगम की सीनियर डिप्टी मेयर के पति गडरे काबिलाना की शिकायत पर यह पूरा एक्शन लिया गया है। नगर निगम ने सख्त होते हुए ये फैसला लिया और डिप्टी मेयर के पति की बनाई हुई अवैध संपत्ति पर पीला पंजा चला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार प्रशासन और सरकार अवैध इमारतों पर अपनी नजर बनाए हुए है। उन इमारतों को तुरंत ढहाया जा रहा है जो अवैध तरीके से बनाई गई है। इस बीच हम सीधा रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। सिरसा से बड़ी और अहम खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिरसा में फिर हुआ टिड्डी दल का अटैक। टिड्डी दल ने एक बार फिर से प्रदेश में एंट्री कर ली है। एक बड़ा चिंता का विषय, सिरसा में फिर हुआ टिड्डी दल का अटैक। गांव जमाल के खेतों में टिड्डी अटैक सामने आया है। कृषि विभाग के अधिकारी जमाल गांव में पहुंचे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि टिड्डियों को उड़ाने का प्रयास जारी है। इससे पहले कृषि विभाग की ओर से ये कह दिया गया था कि टिड्डी अब वापस चली गई है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी अलर्ट रहें। जैसे ही हवा का रुख एक बार फिर से प्रदेश में आता है तो हवा के रुख के साथ ये टिड्डियां वापस प्रदेश में आएंगी और यही हुआ। एक बार दोबारा से राजस्थान से टिड्डियां सिरसा पहुंची, तीसरी बार यह अटैक किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार 25 बड़ी खबरें।